फ्लैपिंग क्यों करता है, लेकिन हमारे बच्चे को ये नहीं पता कि कैसे अपना समय बिताएं। सारे रीजंस जो हैं जिनकी वजह से हैंड फ्लैपिंग बच्चा करता है, तो आपको बच्चे का एग्जैक्ट लेवल पता होना बहुत जरूरी है। आदतों को छोड़ के जो आप चाहते हो वो चीजें करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी नए लोग हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम रजनी है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 21 इयर्स का मेरा बच्चा है, 21 साल का, और वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है और ग्रेजुएट हो गया है और अब 2 इंटर्नशिप्स कर रहा है। 17 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और यहाँ इस चैनल पर हम हर वो बात करते हैं जो कि पेरेंट्स को जानना जरूरी है ताकि ऑटिज्म को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? अगर आपको पसंद आए लाइक प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए और आपके किन्हीं दोस्तों को जिन्हें इसकी जरूरत हो उन्हें भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग जो करता है वो कैसे खत्म करे टोटली। अब एक चीज को समझें, हैंड फ्लैपिंग क्यों करता है? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि बच्चे को खुद को टाइम पास करने नहीं आता, अम्यूज करने नहीं आता। दूसरा बच्चा कुछ करेगा, कोई क्रिकेट के बैट से बॉल को मारेगा, कोई और कुछ करेगा, तो उनको और नहीं तो दीवार पे लेके बॉल फेंकेंगे, पकड़ेंगे। उनको अपना टाइम पास करने को आता है, लेकिन हमारे बच्चे को ये नहीं पता कि कैसे अपना समय बिताएं। तो और कुछ नहीं सोचता, तो ऐसे ऐसे करके खुश हो लेते, एक्साइटेड होते तो ऐसे ऐसे करके या हाथों को जो भी ऐसे ऐसे करके हैंड फ्लैपिंग कर लेते। जब ये चीज हैंड फ्लैपिंग काफी टाइम तक वो करते हैं तो उन्हें एक गंदी आदत की तरह, जिसे कहते हैं नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न, हमारे बच्चे पैटर्न बना लेते हैं, एक आदत बना लेते हैं। अगर उन्हें काम करने की आदत पड़ गई तो काम ही करते रहेंगे। तब टीचर कहती है खाना भी नहीं खाता जब तक काम खत्म नहीं हुआ। क्यों? आदत बन गई कि पहले काम खत्म करो फिर खाओ, है ना। वैसे ही एक बुरी आदत बन गई कि अब ऐसे हिलाते ही रहना है, जो कि पहले इसलिए शुरू हुई थी कि टाइम पास नहीं हो रहा था या अटेंशन चाहिए थी और बोलना नहीं आता था, मम्मा मेरी तरफ देखो। तो एक बार हिलाया तो मम्मा एकदम कूद गई कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो अटेंशन मिल गई। अब वो अटेंशन दोबारा चाहिए तो ऐसे ऐसे करेंगे ताकि वो डांटे, कुछ भी करे, लेकिन बात तो करे, अटेंशन तो दे। और बोलने को आता नहीं है क्योंकि हमें भी नहीं पता कि इन्हें नहीं आता और हमने भी उन्हें नहीं सिखाया। तो ये सारे रीजंस जो हैं जिनकी वजह से हैंड फ्लैपिंग बच्चा करता है। और एक रीजन है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे को एंजाइटी हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि हैंड फ्लैप करने दीजिए क्योंकि एंजाइटी है, उसको रिलीज करना है, मैं ये कहती हूँ कि अगर एंजाइटी होए ही ना तो हैंड फ्लैप होगा ही नहीं। तो उसको रिलीज करने के लिए ये कर रहा है बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो अब ये कैसे करें कि एंजाइटी होए ही ना बच्चे को? उसका ये तरीका है। एक ऑटिस्टिक बच्चा एंग्शियस या उतावला या परेशान तब होता है जब उसे ये नहीं पता होता है कि अब इससे अगला मुझे क्या करना है। जब स्थिति पकड़ में है, कंट्रोल में है, प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल बोले तो जिसे आप जान सकते हैं, पहले ये है फिर ये है, तो वो बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत उसको कोई एंजाइटी नहीं होती, उसको कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? विजुअल स्केड्यूल लगाएंगे। विजुअल स्केड्यूल में होगा, अब तुम बॉटलों में पानी भरोगे, अब इसके बाद मैथ्स करोगे, अब इसके बाद कलरिंग करोगे, अब इसके बाद मटर छीलोगे। तो उसका पूरा दिन प्लान कर दीजिए, किसके बाद बच्चे को क्या करना है। जब बच्चे का दिन प्लान्ड होगा तो उसके अंदर एंजाइटी का एलिमेंट नहीं होगा, वहां चॉइस ही नहीं होगी, एंजाइटी की चांस ही नहीं होगा। एक चीज खत्म करेगा फिर दूसरी खत्म करेगा फिर तीसरी, और वो ऐसे ऐसे करना भूल ही जाएगा।
कई दिनों तक जब वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा, एग्जैक्टली कितने दिन, 21 डेज, 21 दिन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और खत्म होते हैं। अगर उसने 21 दिन तक एक एक्टिविटी प्रैक्टिस नहीं की तो उसके दिमाग में से उस एक्टिविटी का न्यूरल कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ही न्यूरल कनेक्शन खत्म हो गया तो बच्चा वो चीज वैसे ही ऑटोमेटिकली करना भूल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसका दिन प्रॉपरली प्लान करो तो आपको बच्चे का एग्जैक्ट लेवल पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बच्चे का एग्जैक्ट लेवल नहीं पता है तो आप डे प्लान नहीं कर सकते। हिंदी में ये जानता है, ये नहीं जानता है, मैथ्स में ये जानता है, ये नहीं जानता है, इस तरीके से आपको बच्चे का डे प्लान करना पड़ेगा। जब आप डे को प्लान करोगे तो आसानी से बच्चा जो है वो इन आदतों को छोड़ के जो आप चाहते हो वो चीजें करने लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए। और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो हर ट्यूसडे को इंस्टाग्राम लाइव करते हैं हम, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां क्लिक कीजिए। हर शुक्रवार को 7 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हम मास्टर क्लास करते हैं, वो ऑटिज्म मास्टर क्लास, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। हर मंगलवार को 7 से 7:30 लाइव और हर शुक्रवार को 7 से 9:30 मास्टर क्लास। ये अटेंड कीजिए, सीखिए, अपने बच्चे को सिखाइए, तब ना हम सब कह सकेंगे ऑटिज्म इज वर्केबल।